हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं गूगल एड्स की जब हम रीमार्केटिंग करते हैं और उसमें जो जो टर्म्स यूज होती हैं उनका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम शेयर्ड लाइब्रेरी में जाएंगे और ऑडियंस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेगमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। तो जब भी हम रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वेबसाइट विजिटर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम किसी भी ऑडियंस का यहाँ पर नाम देते हैं और फिर दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, ये टैग वाला जो ऑप्शन है हम समझ चुके हैं। यहाँ पर वेबसाइट विजिटर है, ये वाला पेज, यहाँ पर हमें सिर्फ एक्शन का ऑप्शन मिलता है क्योंकि यहाँ हम URL दे सकते हैं। टैग वाले में हम URL नहीं दे सकते, हमें सिर्फ टैग मिलेगा, वो हमारे जो है उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर लगाना है और वहां से डायरेक्ट रीमार्केटिंग लिस्ट हमारी बन जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए जो है विजिटर ऑफ ए वेब पेज, यहाँ पर हमें और ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं एक्शन में। एक्शन में यहाँ पर अब समझेंगे एक्शन में क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा वेब पेज विजिट, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, किसी ने वेब पेज विजिट किया लास्ट 30 डेज में, और यहाँ पर रिफाइन एक्शन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेज URL कंटेन्स, यहाँ पर हमें अपना URL देना है। मान लो हम, ये मेरी वेबसाइट है और मैं इस पेज की रिमार्केटिंग लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये URL कॉपी किया। ये कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही अब क्या होगा, यहाँ पर हम और भी URL पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरफेस को समझिए, जैसे यहाँ पर प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया, दूसरा URL यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब इस पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने होम URL है, मान लो ये वाला होम URL यहाँ से मैंने कॉपी किया और इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह हम तीसरा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीमार्केटिंग लिस्ट में सिर्फ वो विजिटर्स ऐड होंगे जो इन तीनों पेज पर गए हैं। यहाँ पर देखिए, दिस एक्शन मस्ट वॉच एवरी पैरामीटर बिलो, हर पैरामीटर को यहाँ पर जो है ये मैच होना चाहिए, यानी कि जो विजिटर इस पे भी गया है, इस पे भी गया है और इस पे भी गया है, तीनों मैच है ना, तो विजिटर लिस्ट में ऐड होगा, वरना वो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन का आई होप यहाँ पर आपको पता चला कि ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन हमने किया, अब नीचे आ जाइए यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर समझिए, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर मिला है ऐड एक्शन, यहाँ जो है पैरेंथेसिस में लिखा है और यहाँ पर ऐड एक्शन पैरेंथेसिस में यहाँ पे एंड लिखा है। इनका क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहला है इंक्लूड पीपल, यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वाला एक्शन हमने समझा। उसके बाद यहाँ पर ऐड एक्शन, एक और एक्शन ऐड करना है और के साथ, और एक और एक्शन करना है एंड के साथ। तो यहाँ जब मैं ऐड एक्शन और के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये एक और एक्शन हम बना सकते हैं लास्ट 30 डेज में। और यहाँ पर मैं मान लो कि एक और URL देता हूं, ये मेरा ब्लॉग वाला URL है, और यहाँ पर मान लो मैं आर्टिकल वाले पेज का एक URL लेता हूं और ये मैं यहाँ पर कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जब ये एक्शन हो और यहाँ पर देखिए और ये एक्शन हो, और का मतलब है यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक पेज पर आए। मान लो वो या तो इस पेज पर आया या फिर इस पेज पर आया आर्टिकल वाले पे, तो एक पेज पर कंपलसरी है, दोनों पे आए तो बेस्ट है, वरना एक पेज पर तो कंपलसरी है, या तो ब्लॉग वाले पे आए या फिर आर्टिकल वाले पे आए, तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आई होप ये और वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर समझ आया होगा। एक एक्शन आप फिर से और का ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने और वाला एक्शन बनाया है, आप इसको यहाँ पर एंड में भी स्विच करते हैं, तो यहाँ पर स्विच टू एंड, तो यहाँ पर ये एंड में यहाँ पर जो है स्विच हो चुका है पूरा एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो भी विजिटर हमारा ब्लॉग वाले पेज के ऊपर आएगा एंड जो है आर्टिकल वाले पेज के ऊपर आएगा, वो इस लिस्ट में ऐड होगा। मींस जो दोनों पेज पर कंपलसरी है, ये नहीं है कि वो एक ही पेज पर आएगा, वो दोनों पेज पर आना उसका कंपलसरी है, ब्लॉग वाले पे भी और आर्टिकल वाले पे भी। यदि वो दोनों पेजेस पे आएगा तो वो इस लिस्ट में ऐड होगा। और आप इन दोनों एक्शन में यहाँ पर प्लस प्लस करके पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो एक्शन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि नेक्स्ट लॉजिक की बात करूं तो मान लो यहाँ पर एक पेज और ऐड कर देते हो आप, तो इन दोनों पेज पर आना कंपलसरी है एंड इस पेज के ऊपर भी आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप दो यहाँ पर एक्शन बना सकते हो और यहाँ पर एक और एंड वाला यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर आप एक ही टाइप के एक्शन बनाओगे, या तो और वाला एक्शन आपका चलता रहेगा या फिर एंड वाला एक्शन यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर कितनी भी रीमार्केटिंग लिस्ट, किसी भी टाइप की रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो। आने वाली वीडियोज में हम ये देखेंगे कि ये
किस किस टाइप के हम यहाँ पर लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, और आप अपने माइंड के हिसाब से भी अपनी नई एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर करके देख सकते हो रीमार्केटिंग लिस्ट में, और ट्राई एंड टेस्ट में कौन सा मेथड काम कर जाए ये हमें भी नहीं पता होता। तो एंड और का आई होप यहाँ पर समझ आया होगा आपको। यदि हम इनको डिलीट करें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से फिर से एक एक्शन आ गया, यहाँ पे आपको कौन सा चूज करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐड एक्शन एंड करूंगा तो यहाँ पर एक एक्शन यहाँ पर एंड वाला आ गया, उसके बाद यहाँ पर मैं ये डेज भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर 50-60 डेज करूंगा मान लो, तो यहाँ पर हुआ कि जो भी विजिटर लास्ट 30 डेज में इस पेज के ऊपर आया है, एंड यहाँ पर एक और एक्शन यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, मान लो कि यहाँ पर मैं आर्टिकल वाला, तो यहाँ पर हुआ कि जो विजिटर 60 डेज में इस पेज पर आया है आर्टिकल वाले पे, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर वो लिस्ट में ऐड होंगे, वो ही विजिटर लिस्ट में ऐड होंगे जो लास्ट 30 डेज में ब्लॉग वाले पेज पर आए हैं और लास्ट 60 डेज में यहाँ पर आर्टिकल वाले पेज पर आए हैं। दोनों यहाँ पर वेरीफाई होने चाहिए। यदि एक भी वेरीफाई एक्शन नहीं है तो वो लिस्ट में ऐड विजिटर नहीं होगा। और जब हम करते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं स्विच टू और करता हूं, तो यहाँ पर या तो 30 दिन में ब्लॉग वाले पेज पर आया हो या फिर लास्ट 60 डेज में आर्टिकल वाले पेज पर आया हो, वो हमारी यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो एंड और का यहाँ पर आपको पता चला होगा कि इनका क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पर आप इसी जो एक्शन में ये विद इन एक्शन यहाँ पर है, एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मान लो मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मान लो लोकल कन्वेंसिंग ये पेज यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। तो इसका जो URL है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ये उठाने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि लास्ट 30 डेज में वो ब्लॉग वाले पेज पर आया हो विजिटर, और या फिर मान लो इस पे आया हो, या फिर इन दोनों पेजेस पे मस्ट है आना, आर्टिकल और आर्टिकल वाले दूसरे पेज पर। यहाँ पर कोई और पेज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज मान लो, तो यहाँ पर मैं क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वाला पेज डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों पर आया हो, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं स्विच टू एंड कर दूंगा तो फिर ये पूरे के पूरे दोनों एक्शन यहाँ पर वेरीफाई होने चाहिए। इस पे भी आया हो 30 दिन में, और 60 डेज में आर्टिकल और कॉन्टैक्ट दोनों पर आया हो, वो आपकी जो है रीमार्केटिंग लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर एक्शन एंड वाले ऐड कर सकते हो, एक और ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर ये कितने भी ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस वाले बटन ये ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह की पता नहीं कितनी जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो बना सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। ये वाले ऑप्शन हमेशा यहाँ पर सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मेन जो यहाँ पर मोटिव था, ये वाला जो एक्शन वाला ऑप्शन है, ये वाले समझाने के यहाँ पर मेरा मेन मोटिव था। तो यहाँ पर वेब पेजेस का आपने ये देख लिया। जैसे ही हम स्पेसिफिक टैग करेंगे तो ये एक्शन वाला पेज यहाँ पर चला जाएगा। एक्शन वाला जो ऑप्शन है वो चला गया, सीधा यहाँ पे टैग आया, नया टैग बनाना है, वो उस पेज पर लगाना है और रीमार्केटिंग लिस्ट डायरेक्ट बन जाएगी। तो जो यहाँ पर विजिटर ऑफ ए वेब पेज, यहाँ पर हमें ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और यदि स्पेसिफिक पेज डायरेक्टली आपको यहाँ पर बनाना है तो वो यहाँ पर आपको टैग वाला ऑप्शन लेना है, और डिफरेंट टैग के साथ भी हम खेल सकते हैं। वो आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करते रहेंगे और लॉजिक बिल्ड करते रहेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।